Hey there, what's going on guys? Welcome to another exciting episode. आज के इस एपिसोड में हम ये प्रोडक्ट लैंडिंग पेज क्रिएट करने वाले यूजिंग ओनली HTML एंड CSS। तो इस लैंडिंग पेज को क्रिएट करने के बाद आप सीख जाएंगे कि कोई भी वेबसाइट जब हम बिल्ड करते हैं तो चीज़ों को प्लेस किस तरह से करते हैं। तो ये बिगिनर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग अगर आपने अभी तक फन कोडिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो हिट द रेड सब्सक्राइब बटन बिकॉज इट रियली हेल्प। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। जी भाइयों, तो स्टार्ट ले लेते हैं। सबसे पहले मैंने जो है वो ऑलरेडी फोल्डर ओपन कर चुका हूँ VS कोड में प्रोडक्ट वेबसाइट का। ठीक है, पहले हमने करना क्या है, पहले हम दो फाइल्स क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करके मैं फर्स्ट फाइल क्रिएट कर लेता हूँ index.html, और इसी तरह हमारा दूसरा फाइल आ जाएगा CSS के लिए style.css का। ठीक है, अब हमें करना है कुछ बेसिक। पहले मैं इसको क्लोज कर देता हूँ टैब को यहाँ से, और हम स्टार्ट ले लेते हैं index.html से। पहले मुझे मेरा बॉयलर प्लेट चाहिए, तो मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ Shift 1, एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, एंटर प्रेस करेंगे और हमारे पास आ गया बॉयलर प्लेट कोड। अब स्टाइल शीट ऑलरेडी बना चुके, तो टाइटल के टैग के नीचे एक लिंक का टैग लगा के इस href के अंदर फाइल का नाम डालेंगे, जो भी स्टाइल शीट का नाम होगा style.css। परफेक्ट हो गया। अब ये बेसिक्स हमारा HTML के अंदर हो चुका है, बेसिक्स हम CSS में कर लेते हैं खुद से। एक यूनिवर्सल सेलेक्टर लगाएंगे जिसके अंदर हम करेंगे मार्जिन 0 ले लेते हैं, पैडिंग भी हम ले लेते हैं 0। ठीक है, और बॉक्स साइजिंग में इसमें कर देता हूँ बॉर्डर बॉक्स। डिफॉल्ट के जो मार्जिन और पैडिंग रहते हैं ना, इससे वो रिमूव हो जाएंगे। परफेक्ट हो गया। अब हमने जो क्या करना है, वो ये जो index.html का फाइल है ना, इसको ब्राउजर में ओपन करना है। तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर कर लेते हैं। इससे क्या होगा, ये हमारा जो फाइल है HTML का, वो ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। देखिए फाइल ओपन हो गया। पहले मैं टाइटल टैग चेंज कर देता हूँ। तो टाइटल के टैग के अंदर यहाँ पे डॉक्यूमेंट को हटा देते हैं, और चलो आप निकलो, और अपना हम यहाँ पे डाल देते हैं प्रोडक्ट वेबसाइट। अच्छा, प्रोडक्ट लैंडिंग पेज। चलो भाई, हो गया टाइटल चेंज। चलते हैं ब्राउजर में एंड यू कैन सी टाइटल हमारा चेंज हो चुका है। अब हमने करना क्या है, हम जो है वो आइकन्स भी यूज करने वाले हैं फॉन्ट ऑसम के, तो उसको भी लिंक करवा देते हैं। चलते हैं ब्राउजर में, एक हम न्यू टैब ओपन कर लेते हैं। अच्छा, डेमो वेबसाइट में दिखाऊं तो ये हम आइकन्स यूज करेंगे। तो पहले हमने ब्राउजर में सर्च करना है फॉन्ट ऑसम CDN जेस का जो वेबसाइट है ना, वहाँ पे जाना है हमने। फॉन्ट ऑसम का जो टैग है ना, उसको कॉपी करेंगे। ये देखिए फर्स्ट लिंक मिल रहा है फॉन्ट ऑसम लाइब्रेरीज का, इसको क्लिक करके ओपन करना है, और हमारे पास CDN जेस का वेबसाइट ओपन हो चुका है। फर्स्ट वाला जो सबसे टॉप में ये जो टैग है ना फॉन्ट ऑसम का, फॉन्ट ऑसम लाइब्रेरीज का, इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी लिंक टैग पे क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा। चलते हैं index.html में, और ये जो टाइटल का टैग है ना, इसके नीचे मैं इसको करूंगा Ctrl+V करके पेस्ट। इतना करना है। अब हम फॉन्ट ऑसम के आइकन्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। HTML CSS में करना क्या है, एक फॉन्ट हम अप्लाई करेंगे। तो अभी अगर मैं आपको दिखाऊं index.html में बॉडी के टैग के अंदर लेट्स गो विद H1 टैग। ठीक है, H1 के टैग के अंदर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ हेलो। ठीक है, और अभी अगर मैं आपको दिखाऊं ब्राउजर में, ऐसा कुछ लग रहा है इसका फॉन्ट। पहले CDN जेस के वेबसाइट को मैंने क्लोज कर दिया। अब फॉन्ट अगर हमने लेना है तो हम गूगल फॉन्ट्स लेंगे। तो मैं ब्राउजर में एक न्यू टैब ओपन कर देता हूँ, और सर्च बार में हम सर्च करेंगे गूगल फॉन्ट्स, एंटर। ये फर्स्ट लिंक है, इसको ओपन करेंगे गूगल फॉन्ट्स वाले वेबसाइट का। देखिए वेबसाइट हमारा ओपन हो चुका है गूगल फॉन्ट्स का। सर्च बार में मैं सर्च करूंगा पॉपिंस, ये आ गया पॉपिंस वाला फॉन्ट। इसको क्लिक करके ओपन करेंगे, और अब हमने करना क्या, फॉन्ट को कैसे उठाना है, बड़ा इजी सिंपल है। ये जो गेट फॉन्ट का बटन, इस पर क्लिक करना है, और ये गेट इम्बेड कोड के बटन पे क्लिक करेंगे। इससे हमें इसका जो है वो इम्पोर्ट का लिंक मिल जाता है। अच्छा, वेब के लिए हमें चाहिए, वेब में हम यहाँ पे जाएंगे इम्पोर्ट में, और ये जो स्टाइल का टैग है ना, इसके अंदर ये जो इम्पोर्ट का लिंक है, इसको हमने करना है सिंपल कॉपी। कॉपी कर लेते हैं। चलते हैं इंडेक्स style.css में तो स्टाइल शीट में हम करेंगे क्या, ये यूनिवर्सल सिलेक्टर को इसको थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं, टॉप में इसको करेंगे हम पेस्ट, एंड में एक सेमीकोलन लगा देते हैं। परफेक्ट।
अभी अप्लाई नहीं होगा फॉन्ट, ठीक है। अगर मैं आपको प्रोडक्ट लैंडिंग पेज पे दिखाऊं फॉन्ट अप्लाई नहीं हुआ, तो एक काम करेंगे, यहाँ पे हम नीचे ये जो इसका फॉन्ट फैमिली है ना, ये जो क्लासेस बने हुए CSS के, इस फॉन्ट फैमिली को हम कॉपी करेंगे। चलते हैं स्टाइल शीट में और यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर ये जो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लगा है इसको नीचे इसको करेंगे पेस्ट। परफेक्ट। चलते ब्राउजर में, लेट्स सी, ये हमारा फॉन्ट अप्लाई हो चुका है। परफेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊं डेमो वेबसाइट में पहले, तो दो इमेजेस है हमारे पास, एक लीव्स का और एक हमारे ये प्रोडक्ट का, ठीक है, जूस का इमेज है, एप्पल जूस का। तो ये दोनों इमेजेस हमें चाहिए रहेंगे, तो हम क्या करेंगे, VS कोड में एक पहले मैं फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे न्यू फोल्डर पे क्लिक करके इस फोल्डर को नाम दे देते हैं इमेजेस का, और मेरे पास दो इमेजेस हैं। ये दोनों जो इमेजेस हैं इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँ, वहाँ से आप इजीली इसको डाउनलोड करके आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों इमेजेस को करेंगे सिलेक्ट, कंट्रोल A से भी आप डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। आप कंट्रोल को प्रेस करके रखना है और ड्रैग करके दोनों इमेजेस को ड्रॉप करेंगे इस इमेजेस के फोल्डर के अंदर। परफेक्ट हो गया। अब हम इनको एक्सेस कर सकते हैं इजीली इमेजेस के फोल्डर से। अब हम स्टार्ट ले लेते हैं। अच्छा, करना क्या है, और बस कुछ नहीं, H1 के टैग को यहाँ से हटा देते हैं। और अच्छा, एक और चीज़, हम जो है वो कलर्स बनाएंगे, क्योंकि हमने वेबसाइट में यहाँ पे देखिए ब्लू कलर है, रेड कलर यूज़ किया हुआ है, ब्लैक कलर है और बैकग्राउंड में एक कलर है। तो ये कलर्स बना के हम रूट के अंदर वेरिएबल हम एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो वेरिएबल बना के उनको हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेलेक्टर के नीचे एक हम बनाएंगे रूट। तो यहाँ पे ले लेते हैं एक रूट, और रूट में हम करेंगे क्या, कुछ वेरिएबल्स बना देते हैं। तो सबसे पहले बैकग्राउंड कलर बना देता हूँ डैश डैश BG। अच्छा, आप कोई भी वेरिएबल बना रहे तो स्टार्टिंग में डैश डैश लगाना ज़रूरी है, ठीक है। तो वेरिएबल बनाने का तरीका यही है। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ वेरिएबल को BG डैश CLR, CLR मतलब कलर, और यहाँ पे हम हेक्स कोड डाल देते हैं #F5 F5 F5, ठीक है। ये हमारा आ गया फर्स्ट कलर बैकग्राउंड का। अब हम ब्लू कलर बना देते हैं ब्लू डैश CLR, और इस कलर को, अच्छा, स्टार्टिंग में हमें डालना है हैश, सॉरी, डैश डैश हाइफन हाइफन, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक्स कोड डाल देता हूँ #356BB4, ठीक है। ये हमारा ब्लू कलर आ गया। थर्ड कलर बना देते हैं, हमारा रेड कलर है कुछ, तो रेड डैश CLR ले लेते हैं, और इसमें हम कलर डाल देते हैं C7 2F, ठीक है। ये थर्ड कलर आ गया। एक हमारा वाइट कलर रहेगा, ठीक है, प्योर वाइट जो होता है, एक प्योर ब्लैक भी होगा। तो हम ले लेते हैं ब्लैक डैश, अच्छा सॉरी, हाइफन हाइफन ब्लैक डैश CLR ले लेते हैं, और ब्लैक कलर हमें पता है क्या है, #0000000। अच्छा, हम तीन से भी बना सकते हैं। डैश डैश वाइट CLR बना देते हैं, वाइट कलर डैश CLR, और वाइट कलर ले लेते हैं #FFF, ठीक हो गया। ये हमारा हो गया फिफ्थ कलर। अब एक और कलर हमें चाहिए होगा जो कि, अच्छा, इस टेक्स्ट का, ये टेक्स्ट का कलर है थोड़ा सा ब्लैक नहीं है, ये लाइट ब्लैक है। तो हम इसको नाम दे देते हैं लाइट ब्लैक कलर का। तो लेट्स गो विद डैश डैश लाइट डैश ब्लैक डैश CLR, ठीक है। और इसमें हम डाल देते हैं हेक्स कोड हैश 272727, ठीक हो गया। तो टोटल 6 कलर्स आ गए, हमने बना लिए कलर्स। अब हम स्टार्ट ले सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें बैकग्राउंड में ये चाहिए होगा, पहले बैकग्राउंड ले लेते हैं। सो हम एक काम करेंगे, index.html में जाएंगे और बॉडी के टैग के अंदर करेंगे क्या, एक हम मेन कंटेनर बना देते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे बॉडी के टैग के अंदर मैं एक पहले डिव का टैग ले लेता हूँ। डिव के टैग के अंदर हम एक क्लास पास कर देंगे कंटेनर का, कंटेनर। अच्छा, लेट्स गो विद वेब कंटेनर। वेब कंटेनर का नाम दे दिया इसको, ये हमारा मेन कंटेनर है। अब पहले इसको स्टाइल शीट में ले चलते हैं। रूट के नीचे हम करेंगे क्या, हमने बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है, तो हम रूट के नीचे करेंगे क्या, पहले क्लास को उठा लेते हैं, डॉट वेब डैश कंटेनर वाले क्लास को उठाया हमने, और इसके अंदर हमें अप्लाई करना है सिंपल बैकग्राउंड कलर। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं बैकग्राउंड, और अभी हम डायरेक्ट कलर यूज़ नहीं करेंगे बल्कि हम वेरिएबल लगाएंगे, ठीक है। वेरिएबल
और वेरिएबल ले लेता हूँ डैश डैश बीजी डैश CLR। ठीक है, कलर आ गया। चलते हैं ब्राउज़र में, और अभी हमारा कलर अप्लाई नहीं हुआ है बैकग्राउंड पे। सो करना क्या पड़ेगा, हमें यहाँ पे मिनिमम हाइट लेना पड़ेगा वेब कंटेनर के अंदर। सो मिनिमम हाइट ले लेते हैं 100 VH का, क्योंकि कोई हाइट नहीं होगा तो कलर आपको बैकग्राउंड कहाँ से दिखेगा, तो हाइट होना ज़रूरी है। चलते हैं ब्राउज़र में, और ये आ गया हमारा बैकग्राउंड। फर्स्ट स्टेप हमने पार कर दिया। ठीक है, आराम आराम से आगे बढ़ रहे हैं, और हमारा फाइनल डेस्टिनेशन एक ब्यूटीफुल सा ये वेबसाइट होगा। ठीक है, तो हमने पार कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिस्ट्रीब्यूशन पहले कर लेते हैं। तो ये हमारा एक नैव बार के लिए स्पेस होगा, दूसरा हमारा हीरो सेक्शन के लिए होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। सो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा वेब कंटेनर है ना, इसके अंदर दो चीज़ें हम बना लेते हैं। ठीक है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सो दो स्पेसेस बना लेते हैं इसके अंदर। एक हेडर का होगा नैव बार का, तो यहाँ पे एक हेडर का टैग लगा लेता हूँ, इसके अंदर पूरा हमारा नैव बार आएगा। ठीक है, और दूसरा जो हमारा हिस्सा होगा वो हीरो सेक्शन के लिए होगा, तो एक सेक्शन का टैग लगा लेता हूँ। इसके अंदर हम क्लास पास करेंगे सेक्शन के अंदर हीरो डैश सेक्शन का। ठीक है, ये हमारा आ गया दूसरा चीज़। ठीक है, दोनों को हम डिस्ट्रीब्यूट करके फाइनल करते हैं। पहले अंदर कंटेंट हम डालते रहेंगे, ठीक है, बाद में। तो पहले हम क्या करेंगे, वेब कंटेनर वाले क्लास के नीचे मैं उठाऊंगा अपन के हेडर को पहले, और हेडर में हम क्या करेंगे, हाइट ले लेते हैं 13 VH का। अच्छा, अभी नज़र कुछ नहीं आएगा ब्राउज़र में, क्योंकि अच्छा प्रोडक्ट लैंडिंग पेज के अंदर कुछ नज़र नहीं आएगा, बिकॉज हमें बैकग्राउंड लेना पड़ेगा। सो बैकग्राउंड हम ले लेते हैं येलो ग्रीन का, येलो ग्रीन। ओके, तो चलते हैं ब्राउज़र में। अभी देखिए ये हमारा हेडर का पार्ट आ गया। अब लास्टली हमने इतना करना है, हीरो सेक्शन को जितना हिस्सा बचा हुआ है ना, वो हीरो सेक्शन को देके आगे बढ़ के काम मुका देते हैं। ठीक है, तो हम उठाएंगे हेडर के नीचे अपने हीरो सेक्शन वाले क्लास को, डॉट हीरो डैश सेक्शन, पहले क्लास को उठाया हमने। और इसके अंदर करना क्या है हमने, पहले तो हम अच्छा हाइट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। टोटल 100 VH का हाइट है हमारा वेब कंटेनर का, 13 VH हमने हेडर को दे दिया है, क्योंकि वेब कंटेनर के अंदर दो चीज़ें हैं, एक हेडर है, दूसरा हीरो सेक्शन है। एक को हमने उसका हाइट दे दिया, दूसरे को कैसा बचा हुआ देंगे। तो एक काम करेंगे, इसमें हाइट प्रॉपर्टी ले लेते हैं, कैल्क का फंक्शन यूज़ करेंगे। जब भी आपको समझ नहीं आए कैलकुलेशन हो, तो आप कैल्क का फंक्शन यूज़ करके मैथमेटिक्स जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो 100 VH टोटल है, उसमें से हम माइनस कर देते हैं हेडर का 13 VH। हमें कोई भी, ठीक है, अपने दिमाग से मैथमेटिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो हाँ भी हम बैकग्राउंड ले लेते हैं ऑरेंज का, और चलते हैं भाई साहब ब्राउज़र में, मैं कह रहा हूँ बैकग्राउंड में, सॉरी। अच्छा आ गया ना, देखो कोई स्क्रॉल बार नहीं मिला, परफेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हो गया है। अब हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम साइडों से स्पेस रखेंगे, क्योंकि देखें यहाँ पे भी लोगो हमारा और ये कंटेंट वगैरह बिल्कुल चिपका नहीं हुआ है यहाँ पे स्क्रीन के साथ, तो थोड़ा सा हमें स्पेस रखना पड़ेगा भाई। तो हम एक काम करेंगे, स्पेस हम रखने के लिए यहाँ पे वेब कंटेनर में जाके इसके अंदर हम अप्लाई करेंगे पैडिंग। पैडिंग हमें सिर्फ राइट एंड लेफ्ट चाहिए। ठीक है, टॉप एंड बॉटम से हमें कोई भी जो नहीं है वास्ता, बस हमने राइट एंड लेफ्ट से जो है वो पैडिंग चाहिए। तो हम एक काम करेंगे, पैडिंग लेंगे। पैडिंग क्या लेंगे, मैं ले लेता हूँ पैडिंग इन लाइन। ये हमारा एक लॉजिकल प्रॉपर्टी है। पैडिंग इन लाइन का मतलब है राइट एंड लेफ्ट का पैडिंग। तो पैडिंग हम इन लाइन ले लेते हैं, लेट्स गो विद 4 रैम। ठीक है, 4 रैम का ले लिया। आप देखें यहाँ पे हमें स्पेस मिल रहा है, और यहाँ पे भी स्पेस मिल रहा है, और ऊपर हमारा हेडर आ गया, नीचे हमारा आ चुका है हीरो सेक्शन। ठीक है, पहले हेडर के अंदर हम अपना कंटेंट वगैरह फिलअप कर देते हैं। तो index.html में जाके हेडर के अंदर मैं अपना नैव बार क्रिएट करूँगा। तो पहले नैव बार जब भी आप बनाए ना, एक नैव का टैग लगाएं, सही रहता है। ठीक है, तो HTML आपका बिल्कुल प्रोफेशनल लगेगा। तो एक नैव का टैग लगा के इसको स्टाइल में CSS से उठाने के लिए हम एक क्लास भी लगा लेते हैं नैव बार का। ठीक है, अब नैव के अंदर हमें सबसे पहले हमारा जो है वो लोगो चाहिए। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, डेमो वेबसाइट में एक लोगो चाहिए, 5 लिंक्स है। ठीक है, तो 2 हमें चीज़ें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक जो है वो डिफ का टैग ले लेते हैं, इसके अंदर हम क्लास पास करेंगे लोगो का, यह हमारा लोगो रहने वाला है। और जो दूसरी चीज़ है
अच्छा, यहाँ पे कंटेंट ऐड कर देते हैं स्नैपल, ठीक है। और दूसरा चीज़ हमारा होगा लिस्ट बनाएंगे हम नैव लिंक्स का। तो यूएल का टैग लगा के इसके अंदर हम क्लास पास करेंगे नैव लिस्ट का। अच्छा, जब भी हम यूएल का टैग लगाते हैं तो एल का टैग हम उसके अंदर लिस्ट बनाने के लिए एल का टैग डालते हैं। तो एल के टैग लगा के अब इसके अंदर डायरेक्ट भी मैं होम ले सकता हूँ लिंक, ठीक है। बट क्या होगा, प्रोडक्ट लैंडिंग पेज में देखें तो यहाँ पे मुझे इसको क्लिकेबल बनाना है, लेकिन मैं इसको क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे लिंक चाहिए होगा। तो लिंक के लिए इसीलिए हम एल के अंदर क्या करते हैं, एक एंकर का टैग लगा के href के अंदर मैं हैश डालूंगा, क्योंकि मुझे होम पे ही रहना है, कहीं दूसरे पेज पे नहीं जाना। तो यहाँ पे मैं भी ले लेता हूँ होम। अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो देखिए मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है। इस वजह से मैंने एज अ लिंक लिया हुआ है। अब एल के ओपनिंग टैग से लेके क्लोजिंग टैग तक इसको करेंगे कॉपी और नीचे पेस्ट करेंगे। अच्छा, मैंने हाईलाइट कर दिया है, शिफ्ट अल्ट और डाउन एरो जैसे मैं प्रेस करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली नीचे पेस्ट हो जाएगा। अब बाकी के मेरे 5 लिंक्स क्या क्या है मैं देख लेता हूँ। तो दूसरा मेरा लिंक है अबाउट, फ्लेवर्स, ऑर्डर और कॉन्टैक्ट का। तो ये मैं कर देता हूँ अबाउट, अबाउट फ्लेवर्स, ठीक है, ये हो जाएगा फ्लेवर्स, ठीक है। और इसके नीचे वाला जो है वो हो जाएगा ऑर्डर्स का, यहाँ पे होगा ऑर्डर्स, ठीक है। अब लास्ट वाला हमारा है कॉन्टैक्ट का, तो मैं इसको चेंज करके कर देता हूँ कॉन्टैक्ट। ये हमारा हो गया जो है वो क्या, नैव बार पूरा। चलते हैं ब्राउज़र में एंड लेट्स सी, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारा सारा जो है वो कंटेंट वगैरह आ चुका है नैव बार का। बाकी हम एक काम करेंगे, पहले इसको स्टाइल कर दें या पहले हम यहाँ पे कुछ ऐड कर दें। तो अच्छा, एक काम करेंगे हम पहले इसको हम स्टाइल कर देते हैं अपने हेडर को, फिर आगे बढ़ेंगे। चलते हैं स्टाइल शीट में और पहले तो मैं इनको रो में ले आता हूँ। तो एक काम करेंगे, हेडर के नीचे पहले मैं यहाँ पे देखें जो ये मुझे डॉट्स मिल रहे हैं ना, बुलेट्स, इनको पहले मुझे रिमूव करना है। तो मैं एल को उठा लेता हूँ और इसके अंदर करूँगा लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी और लिस्ट स्टाइल कर देंगे नन, ठीक है। इतना करना है ताकि ये बुलेट्स रिमूव हो जाएं। बाकी अगर आपको ये अंडरलाइंस रिमूव करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, एंकर से करेंगे। तो एंकर को उठा के एंकर के अंदर हम करेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन और टेक्स्ट डेकोरेशन करेंगे नन। इससे जो अंडरलाइन है वो ना वो रिमूव हो जाएंगे। अब मैंने सबसे पहले इनको, ये लोगो और ये लिंक्स को रो में ले आना है। तो रो में लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो है वो जो नैवबार वाला हमारा क्लास है, मैं आपको index.html में दिखाऊं, ये जो नैवबार वाला क्लास है ना इसको उठाएंगे। तो इसके नीचे मैं उठा लेता हूँ डॉट नैवबार वाले क्लास को, और रो में लेकर आने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, इसके अंदर डिस्प्ले प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे फ्लेक्स, ताकि रो में आ जाए। अच्छा, अगर यही सेम चीज़ हमें इन लिंक्स में भी करना है, इनको भी तो मैंने रो में ले आना है ना। तो एक काम करेंगे, इसके लिए हम उठाएंगे नैप लिस्ट वाले क्लास को, जो यूएल के अंदर हमने क्लास पास किया था नैप लिस्ट का, और उसके अंदर हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी करेंगे फ्लेक्स, ताकि ये भी रो में आ जाए। चलते हैं ब्राउज़र में, गुड। अब हमने लोगों को इसी कॉर्नर में रखना है, लिंक्स को जो है वो हमने इस कॉर्नर में शिफ्ट करना है। तो हम एक काम करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स ऑलरेडी हम कर चुके हैं नैप बार वाले क्लास के अंदर। इससे नीचे मैं करूँगा जस्टिफाई कंटेंट, और जस्टिफाई कंटेंट करूँगा स्पेस बिटवीन, ताकि दोनों एक एक कॉर्नर्स में रहें, ठीक है। अब अगर आपको इसे वर्टिकली सेंटर में करना है तो हम एक काम कर सकते हैं, वो ये है कि हम अलाइन आइटम्स का यूज़ कर सकते हैं। अलाइन आइटम्स करेंगे सेंटर, इससे ये वर्टिकली सेंटर हो जाएंगे। अच्छा, नहीं हुए अभी, तो एक काम करेंगे, यहाँ पे हम हाइट भी ले लेते हैं 100% का, ठीक है। अभी इसका हाइट इतना नहीं था, देखिए सेंटर में आ गए, परफेक्ट। अब हम जो है वो इनके दरमियान में जो लिंक्स हैं इनके दरमियान में स्पेस पहले डाल देते हैं। तो यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स तो हमने करा हुआ है, हम यहाँ पे कर देते हैं अलाइन आइटम्स, और अलाइन आइटम्स करेंगे सेंटर। और लिंक्स के दरमियान में हमने गैप अगर डालना है तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे गैप प्रॉपर्टी ले सकते हैं। तो हम गैप ले लेता हूँ नैप लिस्ट वाले क्लास के अंदर 3 rem का, ताकि हर लिंक के दरमियान में हमें स्पेस मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए हर लिंक के दरमियान में हमें स्पेस मिल रहा है, एंड दैट्स गुड। और हम एक काम करेंगे, बैकग्राउंड को रिमूव कर देते हैं हेडर के अंदर, ये जो येलो ग्रीन का बैकग्राउंड है इसको कर देता हूँ रिमूव, और गुड, ठीक है, परफेक्ट। यहाँ तक चलता हूँ ब्राउज़र में
ओके हो गया, ठीक है। सो अब हमने एक चीज़ मैंने करना था। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैंने आपको बताना था कि जब तक आप डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं लगाते ना, आप ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना दोनों, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन और अलाइन एटम सेंटर, इनका आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए डिस्प्ले फ्लेक्स का लगना ज़रूरी है। अगर मैं डिस्प्ले फ्लेक्स को हटा देता हूँ तो देखिए कुछ भी अप्लाई नहीं होगा, तो इसीलिए इनका लगना जो है वो ज़रूरी है। डिस्प्ले फ्लेक्स पहले आपको लगाना ज़रूरी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे हेडर ले लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है वो अपने लोगों को पहले स्टाइल कर देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलते हैं स्टाइल शीट में, और स्टाइल शीट में हम करेंगे क्या, यहाँ पे नीचे में इसको ऊपर पहले स्क्रॉल कर देता हूँ, और नैव लिस्ट वाले क्लास के नीचे क्या करूँगा, पहले उठाऊंगा लोगो क्लास को, क्योंकि पहले हम लोगो को स्टाइल कर लेते हैं। तो डॉट लोगो, लोगो क्लास को उठा लिया, और इसके अंदर सबसे पहले मैं फॉन्ट साइज डाल देता हूँ। फॉन्ट साइज ले लेता हूँ 2.2 रैम का। साथ में जो टेक्स्ट का कलर है लोगो का, वो हम चेंज करके कर देते हैं वेरिएबल। और जो हमारा ब्लू कलर है, डैश डैश ब्लू CLR, वो उठा लेते हैं। और लेट्स सी, चलते हैं ब्राउज़र में, और यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो हमारा ये लोगो स्टाइल हो गया है। लोगो के अंदर हमने एक फॉन्ट अप्लाई करना है, तो मैं न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ ब्राउज़र में। सर्च बार में हम सर्च कर लेते हैं गूगल फॉन्ट्स। अच्छा, दोबारा से हमने जाना है, मैंने क्लोज करके गलती कर दिया। अच्छा, दूसरा फॉन्ट हमें चाहिए ग्रेट वाइब्स का, तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ ग्रेट वाइब्स, ठीक है। ये वाला फॉन्ट है, इसको क्लिक करके ओपन कर लेंगे। तरीका वही है, गेट फॉन्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, गेट इम्बेड कोड के बटन पे क्लिक करेंगे, और इम्पोर्ट में जाके ये जो स्टाइल के टैग के अंदर ये जो इम्पोर्ट का लिंक है ना, इसको पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ। चलता हूँ स्टाइल शीट में, इसको मैं पेस्ट करूँगा ऊपर। ये जो पहला इम्पोर्ट था उसके नीचे पॉपिंस का, उसके नीचे इसको पेस्ट कर दिया, और एंड में एक सेमी कॉलन लगा देता हूँ। परफेक्ट। अब हमने इसका फॉन्ट फैमिली उठाना है, जो कि हमने डालना है इस लोगो के अंदर, अप्लाई करना है खाली। तो इसका फॉन्ट फैमिली कहाँ पे है, नीचे, ये इसका फॉन्ट फैमिली ग्रेट वाइब्स का, कॉपी कर लिया। चलते हैं स्टाइल शीट में, और इसको लोगो क्लास के अंदर कर देते हैं पेस्ट। चलते हैं ब्राउज़र में, एंड लेट्स सी, और यहाँ पे ये अप्लाई हो गया। एक काम करेंगे, हम इसको थोड़ा सा बोल्ड बना देते हैं। तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी, फॉन्ट वेट, और फॉन्ट वेट में ले लेता हूँ 900 का। ओके। अच्छा, थोड़ा सा मैं लेटर स्पेसिंग डाल देता हूँ, बिकॉज मुझे बहुत सा चिपका लग रहा है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लेटर स्पेसिंग, और लेटर स्पेसिंग ले लेता हूँ 0.1 रैम का। परफेक्ट। चलते हैं ब्राउज़र में, और ये हमारा अच्छा अप्लाई हुआ भी है या नहीं, लेट्स सी, मैं हटा के देखता हूँ। अच्छा, इसको बढ़ा के देखते हैं कि अप्लाई होगा यहाँ पे, तो लेट्स सी। हाँ, तो हल्का सा बिल्कुल हमने माइनर से डाला हुआ है 0.1 रैम का। परफेक्ट। अब हम जो है वो थोड़ा सा लिंक्स के ऊपर कर लेते हैं स्टाइलिंग। तो चलते हैं पहले index.html में, बिकॉज मैंने क्लास नहीं अप्लाई करा हुआ एंकर के अंदर, तो मैं सारे एंकर्स के अंदर क्लास अप्लाई करूँगा ताकि मैं इनको स्टाइल कर सकूँ। तो एक काम करेंगे, मैं मल्टीपल लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ अल्ट प्रेस करके। तो आप अल्ट प्रेस करके इस तरह से मल्टीपल लाइंस जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इन सब के अंदर मैंने सिमिलर क्लास अप्लाई करना है, तो मैंने सबको कर दिया सिलेक्ट। इनके अंदर क्लास अप्लाई करूँगा नैव लिंक्स का, ठीक है, हो गया। अब इसी क्लास के थ्रू इनको स्टाइल करेंगे। सो लोगो क्लास के नीचे मैं उठा लेता हूँ डॉट नैव लिंक्स वाले क्लास को, ठीक है। नैव लिंक्स में हमने ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस हम एक काम करेंगे, फॉन्ट साइज अप्लाई करेंगे 1 रैम का, और साथ में इसका जो कलर है, कलर हम चेंज करके वेरिएबल लेंगे ब्लैक CLR वाला, ठीक है। और चलते हैं ब्राउज़र में, एंड यू कैन सी। अच्छा, इसकी तो बहुत मुझे थिन लग रहा है, तो एक काम करेंगे, ऊपर हम ये जो यूनिवर्सल सिलेक्टर हमने लगाया ना, इसके अंदर मैं फॉन्ट वेट डाल देता हूँ, और फॉन्ट वेट ले लेता हूँ 800 का। चलते हैं ब्राउज़र में। अच्छा, 800 आई थिंक बहुत ज़्यादा है। ओके, लेट्स सी, 500 ले लेते हैं, और चलते हैं ब्राउज़र में। अब परफेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नैव बार।
अब हीरो सेक्शन के अंदर हमें लेना है अपन का सबसे पहले ये जो सबसे बड़ा टेक्स्ट है ना ये वाला ले लेते हैं। अच्छा, मैं गूगल फॉन्ट्स वाले वेबसाइट को क्लोज कर देता हूँ और चलते हैं index.html में। और पहले अब हेडर के अंदर से हम बाहर निकल जाते हैं क्योंकि हेडर कंप्लीट हो चुका है। हीरो सेक्शन के अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक डिव बना देता हूँ, एक कंटेनर बनाएंगे, उसके अंदर हम काम करेंगे। h1 का मतलब टैग लगाएंगे। सो एक डिव का टैग लगा के इसके अंदर हम क्लास पास कर देते हैं कंटेंट का, क्योंकि इसके अंदर कंटेंट रहेगा। और इसके अंदर मैं ले लेता हूँ h1 का टैग और इसके अंदर डाल देता हूँ एप्पल। लेट्स गो टू ब्राउज़र और ये हमें देखिए एप्पल का टेक्स्ट यहाँ पे मिल रहा है। पहले इसको स्टाइल करेंगे, ठीक है, साइज़ वगैरह देके फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलता हूँ मैं स्टाइल शीट में और नीचे हीरो सेक्शन के नीचे मैं उठा लेता हूँ जो हमारा कंटेंट क्लास है, उसके अंदर h1 है, उसको स्टाइल करना है। तो फॉन्ट साइज h1 का हम ले लेते हैं 17 रैम का। लेट्स सी, ओके, अपर केस में कन्वर्ट करेंगे इसको। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं अपर केस ताकि ये पूरा अपर केस में चेंज हो जाए। ओके, अब इसको भी हमने बोल्ड बनाना है, तो क्योंकि बहुत मुझे थिन लग रहा है तो फॉन्ट वेट में इसमें ले लेता हूँ 800 का। चलते ब्राउज़र में, अब परफेक्ट है। अब एक काम करेंगे हम सिंपल, हम जो है वो इसमें जो है वो हर वर्ड के दरमियान में और जो लेटर है उसके दरमियान में थोड़ा सा स्पेस डालेंगे। तो लेटर स्पेसिंग में ले लेता हूँ 1 रैम का। परफेक्ट। अब चलते हैं ब्राउज़र में और अभी हमें देखिए हर वर्ड के दरमियान हर लेटर के दरमियान में स्पेस मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि हमारा कंटेंट क्लास किधर है। सो मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमने कंटेंट बनाया था, डॉट कंटेंट, उसको उठा के अगर मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ और बैकग्राउंड में अगर दे दूँ तो लेट्स गो विद येलो। लेट्स सी हमारा कंटेंट क्लास किधर है। तो ये हमारा कंटेंट क्लास है, ठीक है। तो इसका मैं क्या करूँगा, इसका विद एंड हाइट फुल कर रखूँगा इसी कंटेंट क्लास का, ठीक है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे हम जो है वो कंटेंट क्लास के अंदर विद ले लेते हैं 100% का और साथ में जो है वो हाइट ले लेते हैं 100% का, ताकि बिल्कुल 100% किसके हिसाब से लेगा, अपने पेरेंट के हिसाब से। पेरेंट कौन है इसका, ये हीरो सेक्शन है, ठीक है। तो ये इसके हिसाब से देखिए हाइट इसने ले लिया, हाइट और विड्थ परफेक्ट है। अब हमने क्या करना है, इसको ये जो टेक्स्ट है ना इसको हमने सेंटर में रखना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, लेट्स सी, अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ टेक्स्ट अलाइन और टेक्स्ट अलाइन कर दूँ सेंटर, लेट्स सी, चलता हूँ ब्राउज़र में। परफेक्ट, ठीक है। फ्लेक्स वगैरह हमने नहीं लगाया, बस हमने टेक्स्ट अलाइन कर दिया सेंटर और ये बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। अब हमने करना क्या है, डेमो वेबसाइट में देखें तो नीचे हमने एक शो फ्लेवर्स का बटन लेना है और कुछ टेक्स्ट लेना है हमने। तो अब हम एक काम करेंगे, इस पहले येलो कलर जो कंटेंट के ऊपर हमने अप्लाई करा हुआ है ना बैकग्राउंड, इसको हटा देते हैं और ये जो बैकग्राउंड ऑरेंज कलर है इसको भी हटाएंगे, ठीक है। सो चलते हैं ब्राउज़र में एंड लेट्स सी, ठीक है। अब ये हमारा अप्लाई हो गया है। कलर इसका हमने थोड़ा सा लाइटर रखना है, तो कलर कौन सा है, तो मैं इसमें ले लेता हूँ कलर और कलर ले लेता हूँ वेरिएबल। हमारा जो लाइट ब्लैक कलर है ना वो ले लेते हैं, लाइट ब्लैक सिएला, ठीक है। तो कलर हमारा अप्लाई हो गया टेक्स्ट में। अब नीचे हमने एक बटन और कुछ टेक्स्ट पहले लेना है, फिर हम इमेजेस की तरफ चलते हैं। तो उसके लिए मैं चलूँगा पहले index.html में और अभी ये जो मेरा h1 है इसके नीचे पहले मैं एक बनाऊँगा div, ठीक है। अलग मैं एक div बनाना पड़ेगा मुझे, क्यों, क्योंकि इसके अंदर दो चीज़ें, एक बटन है और एक ये हमारा कंटेंट है। इसको हम क्या करेंगे, हम फ्लेक्स अप्लाई करके रो में रखेंगे। तो इसीलिए मैं पहले एक कंटेनर बनाना पड़ेगा मुझे। तो h1 के नीचे एक div का टैग लगा के इसके अंदर मैं क्लास पास कर देता हूँ। लेट्स गो विद बॉटम डैश कंटेंट, ठीक है। हमारा बॉटम कंटेंट का div आ गया। इसके अंदर दो चीज़ें लेनी है, एक बटन है, तो पहले हम बटन का टैग ले लेते हैं और इसके अंदर कंटेंट आएगा शो फ्लेवर्स का, फ्लेवर्स,
अच्छा फ्लेवर्स, ठीक है। बटन के नीचे हमारा एक पैराग्राफ पी का टैग ले लेते हैं, जिसके अंदर मेरा जो है वो कुछ टेक्स्ट जो है वो अलग कलर में होगा, बाकी ये टेक्स्ट अलग कलर में। तो इसको पहले हम करेंगे, अच्छा लेट्स सी, इसको पहले हम कॉपी कर लेते हैं। आवर फ्लेवर्स को हमने अलग रखना है, तो एक काम करेंगे, पी के टैग के अंदर ही हम एक स्पेन का टैग लगा लेते हैं, जिसके अंदर हम रखेंगे आवर फ्लेवर्स को, ताकि इसको मैं अलग से स्टाइल कर सकूँ, आवर फ्लेवर्स, ठीक है। और इसके बाहर, स्पेन के बाहर हम क्या करेंगे, बाकी का जो कंटेंट है मैंने अभी कॉपी करा था उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। परफेक्ट हो गया, यहाँ तक चलते हैं ब्राउजर में एंड लेट्स सी प्रोडक्ट लैंडिंग पेज में ये हमें कंटेंट मिल रहा है, ठीक है। तो पहले हम इसको उठाएंगे CSS में बॉटम कंटेंट वाले क्लास को, तो चलते हैं स्टाइल शीट में, और H1 को जो मैंने स्टाइल करा है इसके नीचे मैं उठा लेता हूँ बॉटम डैश कंटेंट वाले क्लास को, और बॉटम कंटेंट के अंदर पहले मैं कुछ भी अप्लाई करूँ उससे पहले मैं बैकग्राउंड देके आपको दिखा देता हूँ। बैकग्राउंड ले लेते हैं ऑरेंज का एंड लेट्स सी, चलता हूँ ब्राउजर में, ये हमारा जो है वो बॉटम कंटेंट वाला डिव है। तो इसके अंदर पहले अप्लाई करेंगे डिस्प्ले प्रॉपर्टी, ताकि रो में आ जाए। डिस्प्ले करेंगे फ्लेक्स, ठीक है। तो डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया, रो में आ गया है। अब हमने जैसे नैवबार में किया था ना, एक कॉर्नर लोगों को इस कॉर्नर में रखा था, लिंक्स को इस कॉर्नर में रखा था, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट ले लेता हूँ, और जस्टिफाई कंटेंट रखेंगे स्पेस बिटवीन, ताकि दोनों जो है वो इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है। देखिए सारा स्पेस हमारा मिडल में हमें मिल रहा है, परफेक्ट हो गया। अब हम जो है वो बटन को पहले स्टाइल कर देते हैं। सो अच्छा, यहाँ पे अलाइन आइटम्स कर देता हूँ सेंटर, ताकि ये जो क्या होगा वर्टिकली सेंटर ही रहेगा। और बटन को पहले स्टाइल कर लेते हैं। तो बटन हमारा किसके अंदर है, बॉटम कंटेंट के अंदर। तो डॉट बॉटम डैश कंटेंट वाला जो क्लास है उसके अंदर जो हमारा बटन है उसको उठा के हम क्या करेंगे, उसके अंदर सबसे पहले फॉन्ट साइज डाल देता हूँ 1 रैम का। बैकग्राउंड ले लेता हूँ, बैकग्राउंड ले लेते हैं वेरिएबल, जो हमारा लाइट ब्लैक कलर है ना वो ले लेते हैं, लाइट ब्लैक कलर, ठीक है। अब चलता हूँ ब्राउजर में, तो देखिए बटन मेरा स्टाइल हो रहा है। टेक्स्ट का जो कलर है वो हमने वाइट रखना है, क्योंकि बैकग्राउंड हमारा ब्लैक है। तो कलर में इसमें ले लेता हूँ वेरिएबल डैश डैश वाइट CLR। अच्छा, थोड़ा सा जो बटन का डिफ़ॉल्ट का बॉर्डर है ना उसको पहले हम करेंगे रिमूव। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो बॉर्डर है बटन का बॉर्डर को कर देंगे नन, और साथ में बटन में अप्लाई करेंगे पैडिंग। पैडिंग ले लेता हूँ टॉप एंड बॉटम, पहले टॉप एंड बॉटम का पैडिंग ले लेते हैं 1 रैम का, और राइट एंड लेफ्ट से ले लेते हैं 2 रैम। लेट्स गो टू ब्राउज़र, और ये हमारा आ गया बटन, परफेक्ट। अब ये वाला जो टेक्स्ट है इसको हम देख लेते हैं। तो बटन का होवर पे हमने कुछ करवाना है इसको, तो सिंपल इसका होवर इफेक्ट बना के फिर आगे बढ़ेंगे। तो डॉट बॉटम कंटेंट के अंदर जो हमारा बटन है उसको जब भी हम होवर करेंगे तो हमने सिंपल उसको स्केल करवाना है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी स्केल, और स्केल में अगर करता हूँ यहाँ पे 1, और चलता हूँ ब्राउज़र में, तो अभी देखें कुछ नहीं हो रहा क्योंकि स्केल इसका 1 ही है। अगर 1 से बढ़ाएंगे तो अब कुछ होगा। देखिए अगर मैं 1.1 करता हूँ तो ये स्केल होगा, देखिए स्केल हो रहा है। मुझे ज़्यादा इसको स्केल नहीं करवाना, तो हम ले लेते हैं 1.08 ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी जैसे मैं होवर कर रहा हूँ तो ये स्केल हो रहा है, बट ज़्यादा जो है वो ये स्मूथ नहीं है। तो स्मूथ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बटन वाले जो क्लास है उसके अंदर हम बटन के अंदर, बटन वाला क्लास नहीं है, बटन के अंदर जहाँ पे बटन को स्टाइल करा था वहाँ पे हम अप्लाई करेंगे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, ट्रांसफॉर्म नहीं सॉरी ट्रांजिशन अप्लाई करेंगे इसको स्मूथ बनाने के लिए।
तो मैं ट्रांजिशन ले लेता हूँ। अच्छा, ट्रांसफॉर्म 0.3 सेकेंड्स ले लेते हैं, इज इन आउट। चलते हैं ब्राउजर में। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा बिल्कुल ये स्मूथ हो चुका है, परफेक्ट। अब हमने करना क्या है, ये जो हमारा टेक्स्ट है ना इसको स्टाइल कर लेते हैं। तो चलते हैं स्टाइल शीट में और इस पेन को सबसे पहले स्टाइल करेंगे। तो अगर मैं आपको index.html में दिखाऊं तो पैराग्राफ के अंदर जो हमने इस पेन का टैग लगाया था उसके अंदर जो अवर फ्लेवर्स का वाला टेक्स्ट है उसको पहले स्टाइल करेंगे। तो स्टाइल शीट में मैं क्या करूँगा, ये जो हमने होवर इफेक्ट क्रिएट किया हुआ है ना इसके नीचे मैं सबसे पहले टारगेट कर लेता हूँ। तो डॉट बटन, बटन नहीं है सॉरी बॉटम है, डॉट बॉटम डैश कंटेंट वाले क्लास के अंदर जो हमारा पैराग्राफ है उसके अंदर हम इस पेन को जो है वो टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, इस पेन को स्टाइल कर रहे हैं। तो इस पेन का जो टेक्स्ट का कलर है वो हम सबसे पहले चेंज करके वेरिएबल ले लेता हूँ और ले लेते हैं रेड CLR। ठीक है, अब पहले इसको देख लेते हैं, चलते हैं ब्राउज़र में एंड लेट्स सी। यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ तो ये हमारा टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया है। तो इसको थोड़ा सा हमने साइज़ में बढ़ाना है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ फॉन्ट साइज़ ले लेते हैं 1.5 रैम का। चलते हैं ब्राउज़र में, देखिए इसका फॉन्ट साइज़ बढ़ चुका है और इसको थोड़ा सा हमने बोल्ड बनाना है। तो एक काम करते हैं, फॉन्ट वेट ले लेते हैं 800 का। लेट्स गो टू ब्राउज़र। ठीक है, परफेक्ट हो गया। अच्छा, अब वो और क्या करना है हमने, अच्छा ये देखिए ये हमारा जो पैराग्राफ है ना पूरा एक लाइन में आ रहा है। तो मैं इसका क्या है, इसका जो ये पैराग्राफ है ना इसका विड्थ कम कर देता हूँ। तो लेट्स सी के बटन कंटेंट सॉरी बॉटम बॉटम कंटेंट के अंदर जो हमारा पैराग्राफ है उसके अंदर हम मैक्स विड्थ अप्लाई कर देते हैं। तो मैं ले लेता हूँ मैक्स विड्थ अगर मैं करता हूँ 300 पिक्सल का। लेट्स सी, तो ये देखिए ये दो लाइन में आपका टेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इसका जो पैराग्राफ है इसको विड्थ हमने कम कर दिया है। अच्छा, अगर मैं 350 पिक्सल ले लेता हूँ एंड लेट्स सी, परफेक्ट। ठीक है, अब सही से। अच्छा, एक और काम करेंगे, यहाँ पे आवर फ्लेवर से ये जो हमारा टेक्स्ट बोल्ड वाला इसके यहाँ पे हम राइट में पैडिंग थोड़ा सा डाल देते हैं क्योंकि थोड़ा सेपरेटेड रहेगा ना, अच्छा लगेगा। तो हम एक काम करेंगे, हम इस पेन के अंदर जाके यहाँ पे पैडिंग राइट डाल देते हैं, पैडिंग राइट, और पैडिंग राइट में ले लेता हूँ 1 रैम ले लेते हैं। लेट्स गो टू ब्राउज़र। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा कम कर देता हूँ कि बहुत ज़्यादा लग रहा है। लेट्स गो टू 0.5 रैम। ओके, ठीक है, सही लग रहा है। अब परफेक्ट हो गया यहाँ तक। एक काम करेंगे हम, ये आई थिंक मुझे यहाँ पे ज़्यादा ही एक्सटेंड होके मिल रहा है। तो यहाँ पे और यहाँ पे हम थोड़ा सा पैडिंग ले लेते हैं। सो अगर मैं जाऊँ जो ऑरेंज कलर का बैकग्राउंड अप्लाई किया कंटेंट वाले क्लास में, बॉटम जो कंटेंट है हमारा वहाँ पे देखिए बैकग्राउंड हमने ऑरेंज अप्लाई करा हुआ है। यहाँ पे अगर मैं ले लेता हूँ पैडिंग, क्योंकि हमने पैडिंग सिर्फ राइट एंड लेफ्ट से लेना है, तो मैं इसका लॉजिकल प्रॉपर्टी ले लेता हूँ पैडिंग इन लाइन। तो पैडिंग इन लाइन हम ले लेते हैं, लेट्स गो विथ 5 रैम। देख लेते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे मैं पैडिंग मिल रहा है और ये यहाँ पे मूव कर रहे हैं। तो और थोड़ा सा मैं इसको मूव कर देता हूँ। तो लेट्स गो विद 10 रैम। चलते हैं ब्राउज़र में, परफेक्ट। अब ये जो बैकग्राउंड है ना ऑरेंज कलर का, इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे इस बैकग्राउंड को मैं रिमूव कर देता हूँ, परफेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा कंटेंट वगैरह आ गया। अब हम एक काम करेंगे, हमारा जो इमेज है एप्पल जूस का, उसको हम सेंटर में प्लेस कर देते हैं। तो एक काम करेंगे, चलते हैं पहले index.html में और हमने जो है वो क्या करना है, इस कंटेंट वाले डिव से हम बाहर निकल जाते हैं। तो इससे बाहर मैं एक डिव बना देता हूँ। तो एक डिव का टैग लगा के इसके अंदर मैं क्लास पास कर देता हूँ कि आपको पता है मैं जब भी इमेज रखता हूँ तो उसको एक इमेज कंटेनर के अंदर रखता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्लास दे यहाँ पे क्लास पास कर रहा हूँ इमेज डैश कंटेनर का। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना इमेज प्लेस करेंगे। तो इमेज का टैग लगा लेते हैं। SRC के अंदर सबसे पहले फोल्डर का नाम,
/ और एप्पल जूस डॉट png वाले इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इस अल्ट को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। परफेक्ट, चलते हैं ब्राउजर में एंड लेट्स सी कि हमारा इमेज कहाँ पे, तो ये रहा, यहाँ पे हमारा इमेज आ रहा है, इसको हमने ऊपर प्लेस करना है। तो एक काम करेंगे, स्टाइल शीट में जाके हम टारगेट कर लेते हैं पहले इमेज को। तो इमेज हमारा कहाँ पे, इमेज कंटेनर वाले क्लास डिफ के अंदर है, तो हम डॉट इमेज डैश कंटेनर वाले क्लास से इसको टारगेट कर लेते हैं। इसके अंदर जो इमेज है उसको हम सबसे पहले करेंगे पोजीशन, और पोजीशन करेंगे एब्सोल्यूट, क्योंकि मुझे सेंटर में प्लेस करना है। तो पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया। अच्छा, पे रिफ्रेश कर लेता हूँ, अभी तो ऊपर नहीं आ रहा, तो एक काम करेंगे, हम इसका टॉप कर देते हैं 0। ठीक है, इमेज देखें यहाँ पे आ चुका है, टॉप से ये 0 हो गया है। परफेक्ट, अब एक काम करेंगे, इसका थोड़ा सा जो इमेज का साइज है वो हम किस तरह से सेट कर सकते हैं। एक काम करेंगे, हम इसमें मैक्स विड्थ अप्लाई कर देते हैं 100% का, और इमेज का जो हाइट है वो हम करेंगे ऑटो। ठीक है, इससे इमेज का साइज सेट रहेगा। ठीक है, हम स्क्रीन के साइज को कम भी करेंगे तो इमेज का साइज उसके हिसाब से सेट होता रहेगा। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टीज से। ठीक है, इतना कर दिया। अब एक काम करेंगे, हम लेफ्ट एंड राइट से इमेज को करेंगे सेंटर। तो एक काम कर लेते हैं, टॉप के नीचे मैं करूँगा लेफ्ट, और लेफ्ट ले लेता हूँ 50%, क्योंकि हमें लेफ्ट एंड राइट से इसको सेंटर करना है। तो लेफ्ट मैंने 50% ले लिया। ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं ट्रांसलेट, और ट्रांसलेट में खाली एक्स एक्सिस में ही लूँगा, क्योंकि लेफ्ट एंड राइट से ही सेट करना है। तो एक्स एक्सिस लेंगे -50%। इससे क्या होगा, ये बिल्कुल सेंटर में हो जाएगा। परफेक्ट, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज़, ये बिल्कुल बॉडी के जो हमारा बॉडी है ना, उसके टॉप से ही 0 हो रहा है, लेकिन मुझे इसको क्या करवाना है। अगर अच्छा, मैं एक चीज़ आपको दिखा दूँ, हीरो सेक्शन के टॉप से 0 करना है। तो अगर मैं आपको हीरो सेक्शन दिखाऊं, तो अगर मैं हीरो सेक्शन के अंदर यहाँ पे बैकग्राउंड ले लेता हूँ ऑरेंज का, लेट्स सी, मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। तो देखिए, ये रहा, इसके टॉप से मैंने इमेज को 0 करना है, क्योंकि ये नैव बार के भी ऊपर आ रहा है, क्योंकि अभी ये बॉडी के हिसाब से चल रहा है। तो एक काम करेंगे, हम हीरो सेक्शन के अंदर पोजीशन प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे रिलेटिव। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारा जो इमेज है अब हीरो सेक्शन के हिसाब से चलेगा, और हीरो सेक्शन के टॉप से 0 लेगा। तो देखिए, अब हीरो सेक्शन के टॉप से इसने ले लिया 0, एंड दैट्स परफेक्ट। तो अब हम इस बैकग्राउंड ऑरेंज को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, और चलते हैं ब्राउज़र में, और देखिए ये हमारा जो है वो इमेज परफेक्टली आ चुका है, सेट हो गया है। अब सेकंड हमारा इमेज है डेमो वेबसाइट में, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये लीव का इमेज है, पीछे हमने सेट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, index.html में जाके ये वाला जो इमेज है लीव वाला, वो हम लगाएंगे इसी कंटेंट के अंदर। ठीक है, जो हमारा प्रोडक्ट का इमेज था एप्पल जूस का, उसको हमने बाहर इमेज कंटेनर के अंदर रखा था। ठीक है, एक इमेज का कंटेनर बनाया, उसके अंदर हमने इमेज को रखा था। अब जो हमारा सेकंड इमेज है उसको हम बॉटम कंटेंट के नीचे रखेंगे। ठीक है, तो बॉटम कंटेंट के नीचे मैं एक इमेज का टैग ले लेता हूँ, और इसके अंदर मैं src के अंदर पास करूँगा फोल्डर का नाम /, और leaves.png वाले इमेज को करेंगे सिलेक्ट। ठीक है, और अल्ट को मैं यहाँ से कर देता हूँ रिमूव, और चलते हैं ब्राउज़र में, लेट्स सी। तो ये देखें क्या हो गया, ये हमारा इमेज बिल्कुल, अच्छा ये तो हमारा डेमो वेबसाइट है, मैं देख रहा हूँ कि तो डायरेक्ट कंप्लीट कैसे हो गया। तो प्रोडक्ट लैंडिंग पेज में ये इमेज अब हमारा सेट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, इमेज को हमें सेट करना पड़ेगा। तो एक काम करेंगे, इसके भी ऊपर यही सिमिलर प्रॉपर्टीज ही लगेंगी जो हमने इस इमेज को सेट करने पे लगाई थी। तो एक काम करेंगे, हम style.css में जो हमने इमेज को टारगेट करा था ना इमेज कंटेनर वाले क्लास से, इसको हम डायरेक्ट जितना भी हमारा इमेज है सब पे अप्लाई करेंगे। तो इमेज कंटेनर के अंदर इमेज के ऊपर हम ये सिर्फ प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि दोनों इमेजेस के ऊपर हम यही प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलते हैं ब्राउज़र में, और देखिए इमेज हमारा सेट हो गया। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा इसमें डबल काम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये भी इमेज सेट हो गया, ये भी इमेज सेट हो चुका है। एक चीज़, एक देखिए प्रॉब्लम है यहाँ पे कि हम अभी बटन को होवर नहीं कर पा रहे, क्योंकि इसके ऊपर इमेज आ रहा है। ठीक है, तो एक काम करेंगे, इमेज के अंदर जो इमेज को मैंने स्टाइलिंग करा हुआ ना ये प्रॉपर्टीज से,
तो इसके अंदर हम एक काम करेंगे, यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी डालेंगे पॉइंटर इवेंट्स का, और पॉइंटर इवेंट्स करेंगे नन। तो इससे क्या होगा, हमारे बटन को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए हम बटन को होवर कर पा रहे हैं। ठीक है, परफेक्ट यहाँ तक। अब लास्टली हमने क्या करना है, डेमो वेबसाइट में अगर मैं आपको दिखाऊं, तो अब हमने सोशल मीडिया आइकन्स यहाँ पे बनाने चलते हैं। सबसे पहले index.html में, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस सेक्शन का जो क्लोजिंग टैग है इससे बाहर आ जाता हूँ, और इससे बाहर यहाँ पे क्या करूँगा, एक लगाऊंगा यूएल का टैग। ठीक है, क्योंकि मैं इसको भी लिस्ट से क्रिएट करूँगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यूएल के टैग के अंदर पहले क्लास पास कर देता हूँ मैं सोशल आइकन्स का, और अब इसके अंदर मैं लिस्ट बनाऊंगा। तो पहले li का टैग ले लेते हैं। अच्छा, मैं अगर चाहता हूँ कि मैं सोशल जो हमारा आइकन्स हैं, ठीक है, जो भी सोशल मीडिया आइकन्स हैं उनको भी मैं क्लिक करना चाहता हूँ ना, तो मैं क्या करूँगा, उनको भी एंकर के अंदर रखूँगा ताकि मैं उनके ऊपर क्लिक कर सकूँ। तो मैं li के टैग के अंदर पहले एंकर का टैग लगा लेता हूँ, और href के अंदर हम हैश ले लेते हैं, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, अपना जो आइकन है हमारा फेसबुक का पहला, वो हम इसके अंदर डाल देते हैं। चलते हैं पहले ब्राउज़र में। ठीक है, फॉन्ट ऑसम को हम ऑलरेडी लिंक करवा चुके हैं, तो न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ, और अभी हम चलते हैं फॉन्ट ऑसम वाले वेबसाइट में। तो यहाँ पे सर्च करता हूँ फॉन्ट ऑसम। अभी CDN सर्च नहीं करना, सिंपल हम सर्च करेंगे फॉन्ट ऑसम। एंटर प्रेस किया, ये देखिए फर्स्ट लिंक हमें मिल रहा है फॉन्ट ऑसम वाले वेबसाइट का, इसको क्लिक करके ओपन करना है। ये देखिए फॉन्ट ऑसम का वेबसाइट ओपन हो चुका है। नैव बार में हम कहाँ पे जाएंगे, आइकन्स में, आइकन्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी हमें जो भी आइकन चाहिए वो हम सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल सर्च कर लेता हूँ फेसबुक, एंटर किया। अब देखिए फेसबुक के रिलेटेड जितने भी आइकन्स होंगे वो आपको शो हो जाएंगे। ये जो बैज वाले आइकन्स हैं इनको आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये पेड है। बाकी जिनके ऊपर बैज नहीं लगा हुआ उनको आप फ्रीली जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मुझे ये वाला आइकन चाहिए, इसको क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ, और सिंपल हमने क्या करना है, ये जो HTML का टैग है इसको कॉपी करके index.html में जाके इस एंकर के अंदर करेंगे पेस्ट। इससे हमारा फेसबुक का आइकन हमें मिल जाएगा। चलते हैं प्रोडक्ट लैंडिंग पेज पे, और देख लेते हैं नीचे यहाँ पे देखें, ये हमें फेसबुक का आइकन मिल रहा है जिसको मैं क्लिक भी कर सकता हूँ। तो इसको एंकर के अंदर हमने इसीलिए रखा था ताकि मैं इसको क्लिक कर सकूँ। बाद में आप क्या कर सकते हैं, अपना जो है वो सोशल मीडिया जो आपका प्लेटफॉर्म है उसको आप लिंक करवा सकते हैं। परफेक्ट। तो इसी तरह से बाकी मुझे आइकन्स चाहिए होंगे, टोटल 4 आइकन्स हैं। तो ये जो li का ओपनिंग टैग है, ओपनिंग टैग से लेकर क्लोजिंग टैग तक इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, शिफ्ट अल्ट और डाउन एरो में अपने कीबोर्ड में प्रेस कर देता हूँ, ये नीचे पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक 3 हो गए। हाँ, एक और बार पेस्ट कर देते हैं। अब मुझे क्या मिल रहा होगा, 4 फेसबुक के आइकन्स, बट मुझे अलग अलग चाहिए। तो एक काम करेंगे हम, फर्स्ट वाला फेसबुक का ही रहेगा। ठीक है, सेकंड वाला हम चेंज करके कर देते हैं इसको ट्विटर, और बस हमने इस क्लास के नाम को चेंज करना है, आपका आइकन चेंज हो जाएगा। थर्ड वाले को हम कर लेते हैं इंस्टाग्राम, और लास्ट वाला में चाहिए पिंटरेस्ट का, तो मैं इसको चेंज करके कर देता हूँ FA पिंटरेस्ट। ठीक है, अगर मुझे सारे आइकन्स को स्टाइल करना है तो इस FA ब्रांड्स के वाले क्लास के थ्रू मैं इनको स्टाइल कर सकता हूँ इजीली। तो चलते हैं ब्राउज़र में एंड लेट्स सी। तो ये देखिए चारों आइकन्स मेरे पास आ रहे हैं, बट ये मुझे पिंटरेस्ट का सिर्फ P चाहिए, ये मुझे सर्कल वाला आइकन मिल रहा है। तो इसको हम करेंगे FA पिंटरेस्ट -P, जैसा फेसबुक में था ना -F, यहाँ पे हम कर देंगे -P, और ये देखिए P वाला में आइकन मिल रहा है। इसको सेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो इसको स्टाइल करेंगे, इस वाले इस वाले क्लास को पहले उठाएंगे, सोशल आइकन्स वाले क्लास को। तो स्टाइल शीट में जाके मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे ग्रैब कर लेता हूँ अपना क्लास सोशल आइकन्स वाला। तो डॉट सोशल डैश आइकन्स, और इसके अंदर सबसे पहले मैं करूँगा पोजीशन प्रॉपर्टी, और पोजीशन करूँगा एब्सोल्यूट। ठीक है, चलते हैं ब्राउज़र में और रिफ्रेश कर लेते हैं, अभी कुछ भी नहीं हुआ। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ टॉप 0, लेट्स गो टू ब्राउज़र, और यहाँ पे देखिए प्लेस हो चुका है।
बट मुझे इसको जो है वो टॉप एंड बॉटम से सेंटर रखना है बिल्कुल। तो मैं क्या करूँगा, एक काम कर सकता हूँ, टॉप ले लेता हूँ 50% का और ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं। अभी हम लेंगे वाई एक्सिस में, क्योंकि वाई एक्सिस में सेंटर करना है। तो ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं, ट्रांसलेट वाई एक्सिस में -50%। ठीक है, तो ये देखिए सेंटर हो गया और लेफ्ट से मैंने इसको 0 रखना है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे करूँगा लेफ्ट और लेफ्ट कर लेता हूँ 0। रिफ्रेश कर लेते हैं तो ये देखिए लेफ्ट से 0 हो गया। अब हम इसको स्टाइल कर लेते हैं। तो एक काम करेंगे, पहले हम सोशल आइकन्स के अंदर बैकग्राउंड ले लेता हूँ ब्लू कलर का। तो इसके अंदर मैं अप्लाई कर देता हूँ बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड ले लेता हूँ वेरिएबल डैश डैश ब्लू डैश CLR। ठीक है, अब आइकन्स का कलर हमने अगर चेंज करना है तो मैंने आपको बताया अभी कि हम FA ब्रांड्स के थ्रू इसको जो है वो स्टाइल कर सकते हैं। तो मैं उठा लेता हूँ क्लास को, डॉट FA डैश ब्रांड्स वाले क्लास को, और इसके अंदर सबसे पहले मैं आइकन्स का कलर चेंज कर देता हूँ, और कलर में ले लेता हूँ वेरिएबल डैश डैश वाइट CLR। ठीक है, और साथ ही अभी देखिए कलर चेंज हो गया, थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज हम बढ़ा देते हैं। तो इस कलर के नीचे मैं अप्लाई कर देता हूँ फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज ले लेते हैं 1.5 रैम का। ठीक है, चलते हैं ब्राउज़र में। देखिए फॉन्ट साइज बढ़ गया है, बट इनके दरमियान में हमें स्पेस नहीं मिल रहा। तो एक काम करेंगे, हम मार्जिन ब्लॉक अप्लाई कर देंगे। मार्जिन ब्लॉक लॉजिकल प्रॉपर्टी है मार्जिन टॉप एंड बॉटम का। तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ मार्जिन ब्लॉक, और मार्जिन ब्लॉक ले लेता हूँ 1.5 रैम का। चलते हैं ब्राउज़र में। तो अब देखिए हमें स्पेस मिल रहा है, बट हमें जो है वो ये जो कंटेनर है सोशल आइकन्स का, जिसमें बैकग्राउंड हमने ब्लू कलर का अप्लाई करा है, वहाँ पे स्पेस नहीं है। तो एक काम करेंगे, उसके अंदर पैडिंग अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि वो कंटेंट के हिसाब से भी। तो हम ऊपर जाके सोशल आइकन्स वाले क्लास के अंदर यहाँ पे अप्लाई करेंगे पैडिंग टॉप एंड बॉटम में ले लेता हूँ 1 रैम का, और राइट एंड लेफ्ट ले लेते हैं 1.8 रैम का। ठीक है, चलते हैं ब्राउज़र में। अच्छा, ये 1 रैम टॉप एंड बॉटम के लिए और 1.8 रैम राइट एंड लेफ्ट के लिए। चलते हैं ब्राउज़र में। तो ये देखें ये अप्लाई हो गया है, और मैं इसको क्लिक भी कर सकता हूँ। परफेक्ट। अच्छा, एक और चीज़ करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं ऊपर जाके पहले ये जो हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर है, इसके अंदर मैं अप्लाई कर देता हूँ बॉर्डर कि एक चीज़ मैंने आपको दिखाना है, 0.1 रैम सॉलिड। चलते हैं ब्राउज़र में। तो यहाँ देखिए जो हमारे सोशल आइकन्स है ना, वो सेंटर नहीं है अभी। तो एक काम कर लेते हैं हम, अगर सोशल आइकन्स वाले क्लास के अंदर मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ टेक्स्ट अलाइन अगर करता हूँ सेंटर, और चलते हैं ब्राउज़र में। तो यहाँ देखिए आइकन्स हमारे सेंटर हो चुके हैं। तो अभी जब भी आपको कोई इस तरह से चेक करना होगा चीज़, तो आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर। ठीक है, तो अभी मैं जाके ऊपर ये बॉर्डर यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर से रिमूव कर देता हूँ, और चलते हैं ब्राउज़र में। तो ये देखें हमारा सोशल मीडिया आइकन्स आ चुके हैं। तो हमारा वेबसाइट कम्प्लीटली हमने जो है वो लैंडिंग पेज हमारा जो प्रोडक्ट का है वो हमने कम्प्लीटली बिल्ड कर लिया है। सो आई होप आपने आज की भी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब, give a big thumbs up. Thanks for watching. See you in the next tutorial. Till then, bye bye.